वैसे तो सब टीवी पर बहुत सारे शो आए, बट एक ऐसा शो जिसने इंडियन टीवी में फिर से फैंटेसी जॉनर को जन्म दिया। एक ऐसा शो जिसने बहुत ही कम समय में एडल्ट्स हो या बच्चे सबको अपना दीवाना बना दिया। और एक ऐसा शो जिसने मेन लीड की केमिस्ट्री लोगों को इतना ज्यादा पसंद आई थी कि वो सिर्फ उन दोनों को साथ में देखने के लिए उस शो को देखा करते थे। अब भाई सही बताऊं तो मैं भी इसीलिए ये शो देखती थी। शायद आप लोग भी इस शो को इसीलिए देखते होंगे, है ना? चलो छोड़ो, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। लेकिन कुछ समय के बाद बहुत कुछ बदलने लगा। शो के एक मेन एक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया, फैंस डिवाइड हो गए और टीआरपी बहुत जोर से गिरने लगी। और आखिरकार वो शो जो बहुत ही कम समय में सोनी सबका टॉप का शो बन गया था, वो बंद हो गया। मैं बात कर रही हूँ अलादीन। नाम तो सुना होगा। कैसे इस शो ने कम समय में करोड़ों फैंस का दिल जीता और कैसे धीरे धीरे इस शो का मैजिक खत्म हो गया और यह शो बंद हो गया। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आओ जल्दी से पंचायत बिठाते हैं। साल था 2018। वैसे तो सब टीवी में उस समय काफी सारे पॉपुलर शो आ रहे थे, बट उसी समय चैनल वालों ने एक रिस्क लिया। वो एक फैंटेसी शो लेकर आते हैं जिसका नाम था अलादीन। नाम तो सुना होगा। यहाँ जो शो है वो अरबियन नाइट्स के अलादीन के स्टोरी पर बेस्ड था, बट यहाँ पे मेकर्स ने कुछ ऐसा किया जो लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी को रिपीट नहीं किया, उल्टा उन्होंने इस चीज में कुछ ऐसी चीजें ऐड करी। उन्होंने इस शो में कॉमेडी डाली, रोमांस डाला, एक्शन डाला और फैंटेसी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किया और लोगों को सर्व किया। इस शो के जो मेन फेस थे वो थे सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर। सिद्धार्थ निगम पहले से ही बॉलीवुड के बहुत सारे नेम और फेम ले रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवी कर रखी थी, इसलिए लोग उनको जानते थे। और साथ ही साथ अवनीत कौर जो उस समय सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी स्टार थी। इन दोनों की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि उस समय जब लोग इस शो को देखते थे तो उनको लगता था कि सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर एक रियल लाइफ कपल है। इनके फैंस इनको सिडनीट कहकर बुलाते थे, इनको सिप करते थे। इनके काफी सारे फैन पेज थे। जब भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, इन दोनों की कोई क्लिप चल जाती थी ना, तो उनमें लाखों व्यूज आना पक्का था। इन दोनों ने कुछ इस तरीके से ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया था कि कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की जोड़ी को साथ में देखने के लिए अलादीन नाम तो सुना होगा देखा करते थे। और यही चीज शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। अलादीन की जो सबसे बेस्ट चीज थी वो यहाँ थी कि इन्होंने अपने पहले ही एपिसोड में ऑडियंस के अंदर एक ऐसा इम्पैक्ट डाला कि लोग जो है इस शो के साथ हुक्ड हो गए और इंटरेस्ट के साथ देखने लगे। वैसे तो इस शो के 3 सीजन आए हैं और हम एक एक करके हर सीजन की स्टोरी पर बात करने वाले हैं। सीजन 1 की शुरुआत होती है 500 साल पुरानी दुश्मनी से, जहाँ एक खतरनाक जादूगरनी मलिका जो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहती है। मतलब होता है ना, जो विलन पूरे एरिया पर राज करना चाहता है, अपनी चलाना चाहता है। तो वैसे ही जादूगरनी मलिका थी, वो पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहती थी। बट उसके वफादार हसन को यह चीज पसंद नहीं आई और वह उनको पत्थर का बना देता है। और जाते जाते मलिका जो है वह हसन को जीनी बना देती है और उसको एक चिराग में कैद कर देती है। अब 500 साल बाद की कहानी हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे भगत में जन्म होता है अलादीन नाम के एक लड़के का। एक ऐसा लड़का जो गरीब था बट दिल से बहुत ज्यादा अमीर था, जो सपने देखता था प्रिंसेस यास्मीन से मिलने का। और एक दिन किस्मत उनको लेके जाती है एक चिराग के पास, और जब वो उस चिराग को घिसता है तो उसके अंदर से जीनी निकलता है, जिसका नाम अलादीन प्यार से जीनू रखता है। और वहीं से इस शो के एडवेंचर की शुरुआत होती है। एक तरफ अलादीन और यास्मीन की क्यूट सी लव स्टोरी हमको देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ भगत का एक बहुत ही बड़ा विलन जिसका नाम जफर होता है। ओब्वियसली जिस कहानी में हीरो या हीरोइन होते हैं उसमें विलन की एंट्री ना हो तो कहानी थोड़ी अधूरी लगती है, और वैसे भी विलन के बिना मजा भी नहीं आता। ओ सॉरी, मेन पॉइंट पर आते हैं। जो विलन होता है वो जादुई ताकत को हासिल करने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जफर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि विलन हीरो से बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वह हीरो से हार जाता है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? और धीरे धीरे जफर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो भगत के सुल्तान को मार देता है और जीनी को भी इविल बना देता है। बट इस शो का सबसे बड़ा झटका फैंस को तब लगता है जहां वो देखते हैं कि यास्मीन को लगता है कि अलादीन ही वो है जिसने सुल्तान का कत्ल किया है और वो अलादीन को मौत की सजा सुना देती है।
यहाँ जो सीन था वो फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था और इस चीज के साथ पहला सीजन 2007 एपिसोड के साथ खत्म हो जाता है और इसी के बाद हमको तुरंत सीजन की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। 3 जून 2019 अलादीन का हमको दूसरा सीजन देखने को मिलता है और स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया जाता है जहां एक सस्पेंस के साथ उसको छोड़ा गया था। फैंस को लग रहा था कि अलादीन नहीं रहा, बट अलादीन सरवाइव कर जाता है और वो जिंदा रहता है। अब उसका एक ही मकसद रहता है कि वो जफर से बदला लेना चाहता है। इस दौरान वो बगत से दूर चले जाता है और एक नई आइडेंटिटी के साथ रहने लगता है, आली नाम से। और इसी जर्नी में वह कुछ नए जीनी से भी मिलता है और बाद में भगत वापस आता है और धीरे धीरे यास्मीन को भी पता चल जाता है कि अलादीन बेकसूर था और वहाँ साथ में हो जाते हैं। अब भाई ओबियसली ये तो होना ही था और कहानी यही खत्म नहीं होती। जफर जो है वो बहुत बड़ी चाल चलता है। वो जिंदा करता है मलिका को। वो पहला दिन कैसे भी करके मलिका को हरा देता है और अब सबको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, बट यहीं पे शो का बहुत बड़ा ट्विस्ट हमको देखने को मिलता है। फराज जो अच्छा आदमी लग रहा था वो जफर रहता है और इस बार जफर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अलादीन और यास्मीन को एक ट्रैप पर फंसा लेता है, जिसके बाद इन दोनों की मौत हो जाती है और जफर जो है वो पूरी भगत की याददाश्त मिटा देता है, जिसके कारण भगत के सारे लोग अलादीन और यास्मीन को भूल जाते हैं और जफर भगत का सुल्तान बन जाता है। और इसी टोन पे सीजन 2 का एंड हो जाता है, जहाँ पे हमको टोटल 250 एपिसोड देखने को मिले थे और इसके बाद हमको देखने को मिला अलादीन का सीजन 3। 1 अगस्त 2020 को अलादीन का तीसरा सीजन हमको देखने को मिलता है और इस बार अलादीन और यास्मीन जो है दोनों का रीबर्थ होता है। अलादीन तुर्किस्तान का एक प्रिंस होता है और यास्मीन एक चोर होती है। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दोनों को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता रहता है, बट धीरे धीरे किस्मत का एक ऐसा खेल होता है जिसके कारण यह दोनों फिर से बगदाद पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे शो की स्टोरी आगे बढ़ती है दोनों को अपने पहले के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद एंट्री होती है शो के मेन विलन जफर की, जो अभी भी जिंदा था और इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक था और भी ज्यादा पावरफुल था। और इस सीजन में सिर्फ बगदाद पे खतरा नहीं था, पूरी दुनिया पर खतरा था, क्योंकि जफर और ब्लैक जिन को हराना इतना ज्यादा इजी नहीं था। धीरे धीरे शो फिनाले की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे अलादीन और उसके दोस्त जफर की शॉल को ढूंढ निकालते हैं और अलादीन जफर को मार देता है और फाइनली इतने सालों की मुश्किलों के बाद अलादीन और यास्मीन जो है वो शादी कर लेते हैं। सबको लगता है कि हैप्पी एंडिंग होने वाली है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ब्लैक जिनी जो है वो फिर से आजाद हो जाता है और वो जीनू जो है वो बहुत बड़े खतरे को महसूस करता है और इसी के साथ साथ सीजन 3 का एंड हो जाता है। सीजन 3 में हमको सिर्फ 115 एपिसोड देखने को मिले और जिस तरीके से सीजन 3 का एंड हुआ लोगों को लग रहा था कि सीजन 4 हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेकर्स ने एक ओपन एंडिंग दी थी। वो देखना चाहते थे कि फैंस का क्या रिएक्शन है, कितना पावरफुल हो रहा है, कितना हिट हो रहा है शो, जिसके हिसाब से वो सीजन 4 लाएंगे। बट तब का दिन था और आज का दिन है, शो का सीजन 4 नहीं आया, क्योंकि सीजन 3 आते तक शो की टीआरपी काफी ज्यादा गिर चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने अलादीन को देखना बंद कर दिया था और इसी के कारण अलादीन का हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला। देखो, वैसे तो अलादीन के डाउनफॉल के काफी सारे रीजन हैं, बट सबसे मेन रीजन जो मुझे लगता है वो यहाँ था कि अवनीत ने जब इस शो को छोड़ा, इस शो का सबसे बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि अवनीत कौर और सिद्धार्थ निगम की जोड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर थी और लोग जो है इनको काफी ज्यादा पसंद करते थे और सिर्फ वो अवनीत को ही इज ए यास्मीन देखना चाहते थे। सिडनीट इतना ज्यादा फैंडम बन चुका था। जब अवनीत ने शो छोड़ा तो लोग गुस्सा हो गए थे, फैंस डिवाइड हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने इस शो को देखना बंद कर दिया था। जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि काफी सारे लोग शो को बस इसीलिए देखते थे क्योंकि वहाँ सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर को साथ में देखना चाहते थे, इसलिए वो अलादीन को देखा करते थे। बाद में अवनीत कौर को आशीष सिंह से रिप्लेस किया गया। कुछ लोग को वो पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं आई, क्योंकि ऑडियंस जो है वो काफी ज्यादा अचेट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अलादीन नाम तो सुना होगा का सीजन 4 आएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।